गोकुल पर काली रात छाई थी। आसमान में बादल गरज रहे थे और नंद बाबा के आंगन में खेलते छोटे कृष्ण पर किसी अदृश्य नजर की परछाई मंडरा रही थी। कभी कभी ईश्वर का प्रकाश इतना तेज होता है कि अंधकार उसे सह नहीं पाता। कृष्ण जन्म ले चुके थे और कंस को पता था कि उसका विनाश अब खेलते खेलते बड़ा हो रहा है। इसलिए उसने भेजा तूफान का दानव तृणावर्त। तृणावर्त कोई साधारण राक्षस नहीं था। वह वायु का अधिपति था। उसकी शक्ति थी तूफान, धूल भरी आंधियां और आकाश में उठती प्रचंड हवाएं। वह हवा में गायब हो सकता था। उसकी आंखें धधकती अंगार जैसी थी और उसका शरीर घूमते बवंडर जैसा भयंकर था। कंस ने आदेश दिया, जाओ, वह बालक मेरा शत्रु है, उसे आकाश में उठा ले जाओ ताकि धरती और आकाश दोनों उसके शरीर को पहचान न सके। तृणावर्त मुस्कुराया। उसका शरीर हवा में बदल गया और वह गोकुल की ओर चल पड़ा। गोकुल में उस सुबह बड़ा सुकून था। यशोदा मैया छोटे कान्हा को कंधे से लगाए झूला झुला रही थी। यशोदा मैया को कान्हा का बर्ताव कुछ अलग लग रहा था, जैसे किसी अनदेखी शक्ति से ध्यान कहीं और खींचा हो। यशोदा बोली, मेरे लाल, आज इतने शांत क्यों हो? कृष्ण बस मुस्कुराए, जैसे उन्हें आने वाली घटना पहले से पता हो। तभी हवा में एक हल्की कंपी उठी। आकाश अचानक काला पड़ गया। गोकुल में धूल उड़ने लगी। जानवर बेचैन हो गए। गायें रंभाने लगी और हवा धीरे धीरे तेज तूफान में बदल गई। यशोदा मैया कृष्ण को गोद में लिए इधर उधर देखने लगी। अरे, ये अचानक कैसी आंधी? पर यह कोई साधारण आंधी नहीं थी। तभी तृणावर्त ने अपना असली रूप लिया। एक विशाल घूमता हुआ बवंडर, जिसका केंद्र था काली अग्नि जैसा जलता चेहरा। तृणावर्त ने इतनी ताकत से हवा चलाई कि यशोदा मैया का संतुलन बिगड़ गया और अगले ही पल एक अदृश्य शक्ति ने कृष्ण को उनके हाथों से खींच लिया। यशोदा मैया जोर से चीखी, कान्हा! पूरा गांव भागा। गोपियां चीखती हुई इधर उधर भागने लगी। यशोदा मैया चीखते हुए, अरे कोई बचाओ, हमारा लाल उड़ गया। कृष्ण हवा में ऊपर और ऊपर उठते जा रहे थे। तृणावर्त बवंडर बनकर उन्हें आकाश की ओर ले जा रहा था। गोकुल अब एक धुंधला बिंदु बन चुका था। तृणावर्त खुशी से गरजा, अब कौन रोकेगा मुझे? छोटे से बालक, तुम मेरे साथ जीवित नहीं लौटोगे। लेकिन कृष्ण बस मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। तृणावर्त समझ न पाया कि यह बालक आखिर इतना शांत क्यों है। पूरी शक्तियों के साथ तृणावर्त कृष्ण को और ऊपर ले जाने ही वाला था कि कृष्ण ने अचानक अपना दिव्य भार बढ़ाना शुरू किया। एक छोटे से शिशु का शरीर पंख से हल्का अब पहाड़ जैसा भारी होने लगा। तृणावर्त चौंक गया। उसकी गति धीमी हो गई। वह हांफने लगा। ये असंभव है। कृष्ण अब उससे कहते हैं, तू मुझे ले जा सकता है पर पकड़ नहीं सकता। तृणावर्त जितना जोर लगाता, कृष्ण उतने ही भारी होते जाते। अब वह उड़ नहीं पा रहा था। आंधी की गति टूट गई। बवंडर की आवाज रुक गई और पहली बार वायु का दानव धरती की ओर गिरने लगा। तृणावर्त घबराकर चिल्लाया, तू कौन है बच्चे? ये कैसी शक्ति है? कृष्ण बस उसकी गर्दन पकड़कर मुस्कुराते रहे। अब तृणावर्त का पूरा शरीर टूटने लगा था। उसके पंख, उसकी हवाएं, उसकी दानवी ऊर्जा सब समाप्त हो रही थी और अंत में एक जोरदार धमाके के साथ तृणावर्त जमीन पर गिर पड़ा। गोकुल की धरती कांप उठी। एक बादल उठा और दानव का शरीर चूर चूर हो गया। कृष्ण उसके ऊपर बैठे थे, बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल शांत। गोकुल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। यशोदा मैया भागती हुई आई।
कृष्ण को छाती से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। मेरे लाल, तू ठीक है ना? कृष्ण उनकी गोद में खेलते हुए बस मुस्कुरा दिए। गोकुलवासियों ने आसमान की ओर देखा और समझ गए, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह स्वयं परमात्मा है। कंस चाहे जितने दानव भेज ले, कृष्ण के आगे अंधकार हमेशा हार जाएगा।